हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आपके यूट्यूब चैनल मैराथन गुरु में आज लेकर आया हूं मल्टीप्लिकेशन की सिंपलेस्ट ट्रिक। जैसा कि आपको पता है अभी कोविड का टाइम चल रहा है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे ही रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। और साथ ही साथ हमारी जो वीडियोज जो मैं डेली डाल रहा हूँ उन वीडियोज को आप देखते रहिए। मैथ्स की वीडियो हो या किसी और सब्जेक्ट की वीडियो हो। कल हमने ब्लड जो भरत सर ने आपको पढ़ाए थे, ब्लड की वीडियो अपलोड की थी और आपकी बहुत अच्छी रिस्पांस आई है, बहुत अच्छे व्यूज मिले हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी ये जो वीडियो है ब्लड, जो कि भरत सर ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया है, आप इस वीडियो को और जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मिस ना करें। और याद रखिए, हम डेली आते रहेंगे, नए नए ट्रिक्स को लाते रहेंगे, हमारी टीम आती रहेगी। जो भी हमारे साथ जो टीचर्स हैं, जो हमारी टीम है, सभी लोग मिलकर प्लान कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को एक बेटर से बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, जहां बच्चे के साथ टीचर का इंटरेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो और क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक है, तो आज की जो वीडियो हमने बनाने का प्लान किया, वो आपकी डिमांड पे बनाने का प्लान किया, वो है मल्टीप्लिकेशन की वीडियो। देखिए होता क्या है, जब आप अर्थमेटिक मैथ्स को स्टडी करते हो तो अर्थमेटिक मैथ्स के कोई भी सवाल आप करोगे तो उसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आते ही रहता है। चाहे आप प्रॉफिट लॉस की बात कर लो, चाहे आप अनुपात समानुपात की बात कर लो, चाहे आप SICI की बात कर लो, टॉपिक कोई भी हो, जब तक इस रास्ते से आप नहीं गुजरोगे तब तक फाइनल रिजल्ट पे आप नहीं जाओगे। कई बार क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स है तो उसमें हम पेन पेपर का यूज नहीं करते, टेक्निकली चीजों को सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके आंसर को रैपिड वे में टिक आउट कर देते हैं, OMR शीट में फिलअप या जो भी ऑनलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम कर देते हैं। सर, तो उसी टेक्निक को, उसी ट्रिक्स को मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं। कई सारे मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स हैं जो आपने मार्केट्स में देखे होंगे। आज की जो मैं ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूं ये मार्केट से कंप्लीट डिफरेंट है और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, अच्छे से वॉच करेंगे और जितना हो सके अपने उन फ्रेंड्स को, उन दोस्तों को, उन स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे जिनके पास सही कंटेंट नहीं पहुंच पा रही है। तो आइए मैं वन बाय वन चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो हम एकेडमिक क्लास में, नर्सरी KG क्लास में स्टडी करते हैं और वहां से स्टडी करना स्टार्ट होता है, लेकिन ट्रिक्स पे काम हमारा ये हम कॉम्पिटिटिव क्लास में सीखते हैं। अब देखिए, जैसे कोई एक नंबर मैं ले लेता हूं, सपोज करता हूं 36 है और 34 है। अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। अब आप इसको अरेंज करोगे वर्टिकल ऑर्डर में और फिर आप इसे सॉल्व करोगे। अब वर्टिकल ऑर्डर में आप इसे अरेंज करोगे, वर्टिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद सॉल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा। और एग्जाम में अगर ऐसे कोई वैल्यू आपके कैलकुलेशन में आता है, जो आप सवाल कर रहे हो मैथमेटिक्स के, अर्थमेटिक मैथ्स के, तो साहब उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 या 3 सेकेंड का टाइम ऑलमोस्ट है, उससे अधिक तो है ही नहीं आपके पास, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ मल्टीप्लाई करके यहां पर रिजल्ट दे दोगे। तो देखिए करेंगे कैसे इसे। अब देखिए, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी 24 एंड 12। अभी 24 एंड 12 दैट मींस 1 2 2 4 कैसे लिखा मैं, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं एक और नंबर लिखता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं 103 गुने 107, समझिएगा। और इसके जो आंसर होंगे दैट विल बी 21,110 11021 11,021 आंसर आ गए। किसका? 103 को जब मैंने 107 से मल्टीप्लाई किया, 107 से गुना किया। इसी प्रकार से अगर मैं लेता हूं 91 और 99 को, सर तो इसकी वैल्यू आएगी 0 9 एंड 9 0। दैट मीन्स जो रिजल्टेंट वैल्यू आया वो क्या हुआ? 9 0 0 9। अब सोचो, अब आपके मन में बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। एक्साइटमेंट ये हो रही है कि सर ऐसे आपने कैसे कर दिया। बड़ा इजी है, चीजों को बारीकी से समझिए, बारीक से देखिए, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको। देखिए क्या है, इन तीनों जो मैंने नंबर्स का, जो डिफरेंट नंबर्स का 36 34 यूज किया, 103 107 यूज किया, 91 99 यूज किया। सर इसमें देखिए 2 टाइप के डिजिट्स आपको दिख रहे हैं।
पहला क्या है कि इनकी प्लेस को आप आइडेंटिफाई करिए। ये जो 36 में 6 है और 34 में 4 है, तो 6 और 4 जो नंबर 36 और जो नंबर 34 है उसमें इकाई अंक पे है। इकाई अंक आप समझते होंगे अच्छे से, यूनिट डिजिट आप कहते हैं इंग्लिश में उसे, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि 103 हमारे पास अगर नंबर है तो ये इकाई अंक है 3, ये दहाई अंक है और ये सैकड़ा अंक है। यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, हंड्रेड्स डिजिट। हंड्रेड्स प्लेस पे 1 है, टेंस प्लेस पे 0 और वंस प्लेस पे क्या है आपका 3 है। तो यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे आपने देखा कि जो इकाई अंक है वो 6 और क्या है 4 है, ठीक। अब दूसरे नंबर में देखो आप, जो इकाई अंक आपने देखा दैट इज 3 and 7। तीसरे नंबर में आपने देखा दैट इज 1 and 9। मैं सिर्फ पहले इकाई अंक की बात कर रहा हूं। अब समझिए कि इकाई अंक की बात मैंने क्यों की है, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है। देखिए 6 में आप 4 को ऐड करो, ये 10 हो रहा है। सेकेंड में आपका 3 है, 7 को ऐड करो, ये भी 10 हो रहा है। थर्ड में 1 है, आप 9 को ऐड करो, ये भी 10 होगा। अब समझिए प्यारे बच्चे, आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो इकाई अंक थे पहले दोनों नंबर के, दूसरे दोनों नंबर के, तीसरे दोनों नंबर के, दोनों नंबर दैट मीन्स एक नंबर 34 है, एक नंबर 36 है, एक नंबर 107 है, एक नंबर 103 है। तो समझिएगा इन तीनों नंबर्स के जो इकाई अंक थे जब मैं उसे जोड़ता हूं आपस में, तो साहब पहले वाले का भी 10 आ गया, दूसरे वाले का भी 10 आ गया, तीसरे वाले का भी 10 आ गया, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि नंबर्स की एक कंडीशन तो ये हमने रख दी। अब इसके बाद और कंडीशन क्या, और क्या आप चीजों को देखकर अवलोकन कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो, सोच सकते हो। समझिए सर, यहां देखा आपने 3 है और यहां भी देखा आपने 3 है, यहां देखा आपने 10 है और यहां भी 10 है, यहां देखा आपने 9 है और यहां भी 9 है। सर तो आपने क्या देखा कि इकाई अंकों का योग 10 है, यूनिट डिजिट का सम 10 है, और जो रिमेनिंग डिजिट बच रहा है इकाई अंक के अलावे, इकाई अंक को छोड़कर, वो रिमेनिंग जो डिजिट है साहब वो इक्वल है। देखो 3 तो यहां भी 3, 10 तो यहां भी 10, 9 तो यहां भी 9। तो 2 क्लू आपको मिला, 2 इंफॉर्मेशन आप यहां से समझ रहे हैं। कंडीशन 1, कंडीशन फर्स्ट क्या है, कंडीशन फर्स्ट है the sum of unit digit is what 10। इकाई अंकों का योग 10 है, पहली कंडीशन। केस 2 में आ जाइए, कंडीशन सेकेंड में आ जाओ बच्चे। the remaining digit of both the number is same। 36 और 34 है तो इकाई अंक का योग आपने देखा, इकाई अंक का जोड़ ये तो 10 था, और बाकी जो बचे सर यहां भी 3 बचे, यहां भी 3 बचे, दोनों अंक बराबर है। यहां 10 बचे, यहां भी 10, दोनों बराबर है। यहां 9 और यहां भी 9, दोनों क्या है इक्वल है। तो ये 2 कंडीशन आपको अपने माइंड में सेट करना है। अगर ऐसे कंडीशन आपको दिख जाए कहीं भी किसी भी नंबर में, मैं उन नंबर्स को भी लेकर आऊंगा जो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते, उसकी भी ट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आप देखिए ये कैसे आप 1 सेकंड में कर सकते हो। तो पहला कंडीशन की इकाई अंक का जोड़ 10 और दूसरा कंडीशन रिमेनिंग डिजिट सेम। क्या करेंगे, अगर ऐसा हो तो कुछ मत करिए, अब एक बार इन्हीं का रिजल्ट आप देख लीजिए। तो क्या करेंगे समझिए, इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करिए, 6 गुने 4 24, 6 4 24। यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 24 आ गया। अब बच गया कौन, 3, यहां भी 3 बचा, यहां भी 3 बचा, एक ज्यादा से गुना करिए। 3 गुने 4 कितना हुआ जी 12, 3 4 12,
सर तो ये आपके आंसर हो गए 1224। ये पूरा जो वैल्यू आया 1224, 1224, 1224, ये प्रोडक्ट आया, किसका प्रोडक्ट आया? 36 34 का, 36 एंड 34 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे आप देखिए कैसे मैं इसके आंसर को लिखा था। सर यहां भी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यूनिट डिजिट कौन है भाई? 3 और 7, 3 इंटू 7 कितना होगा? 3 7 जा 21, तो मैं 21 लिखूंगा, लिख दिया मैं। अब क्या करूंगा? अब बच क्या गए सर? 3 और 7 के अलावे 3 और 7 को छोड़कर यहां भी 10 बच गया, 10 बचा, और यहां भी 10 बचा। अब क्या करेंगे? तो 10 जो बच गया उसमें 1 मोर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ 3 था तो मैं 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10 है तो 1 अधिक 11 से मल्टीप्लाई करिए। 10 गुने 11 कितना हो गया जी? सर ये आ गया 110, 110। सर तो एक्चुअल जो आंसर आया 103 को 107 से गुना करने पर द प्रोडक्ट ऑफ 103 एंड 107 इज 11021, 11,021। क्लियर है? अब ऐसा ही आप इस क्वेश्चन को देखा, इसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसका आंसर कई लोग कर देते हैं 909। अगर इसी ट्रिक्स को आप रैंडमली फॉलो कर रहे हैं तो आप यहां पे आके गलत कर दिए। 909 आंसर बिल्कुल नहीं होना। कैसे नहीं होना समझिए। देखिए सबसे पहले तो आप करेंगे 1 को 9 से गुना करेंगे, तो 1 गुने 9 कितना आया? 9 आ गया, तो आप कहेंगे कि 9 लिख देते हैं, सर आपने यही बताया था। अब बचा क्या? 9। अब आप इसमें 1 मोर से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से 1 ज्यादा कौन है? 10, तो 9 को आप 10 से गुना करोगे तो 90 हो जाएगा। तो आपने कहा कि चलो जी यहाँ पे 90 लिख लेते हैं। अब जरा लॉजिकली सोचिए, सर ये 100 के आसपास है और ये 91 है, मतलब 100 ही अगर हम मान लेते तो 100 गुने 90 भी लोगे तो 9000 हो जाएगा। और एक कैसे 9 से 9 आंसर आ रहा है? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो 3 अंक यहां भी और 3 अंक यहां भी, कुल मिला के अंकों की संख्या 6 हो गई, तो प्रोडक्ट की जो वैल्यू आई है वो 5 अंक में आई है। हो सकता है कि ये 6 अंक में भी आए, लेकिन 4 अंक में नहीं आएगा। मतलब डिजिट्स की जो संख्या है, 3 यहां, दोनों मिलकर 6 डिजिट्स हैं टोटल, तो प्रोडक्ट 5 अंक आएगा या 6 अंक भी आएगा। जैसे यहां पे 4 अंक है तो यहां 4 अंक आएगा। अब समझिए ये नंबर बड़ा है, ये 100 के करीब है, ये 100 के नियरेस्ट का नंबर है, नजदीक का नंबर है, तो एक लिमिट तक ही आ सकता है ना। क्लियर? जैसे आपने कहा कि यहाँ 5 अंक, तो सर यहाँ भी 3 अंक, ऐसी पॉसिबिलिटीज इस केस में नहीं हो सकती। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ लॉजिक देखिए सर, जब भी 1 और 9 का केस बनेगा, 1 और 9, 1 और 9 का जब भी केस बनेगा, तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे क्या? 1 इंटू 9 तो 9 हो गया। सर यहाँ पे 9 जो प्रोडक्ट आया उसके डिजिट्स की संख्या हो गई 1, लेकिन आपने देखा कि सभी वैल्यूज में जो डिजिट्स की संख्या थी प्रोडक्ट करने पर वो 2 डिजिट्स आ रहे थे। तो इसीलिए मैं अपने मन से एक्स्ट्रा यहां पे एक 0 प्लेस कर दिया, और इसीलिए जो आंसर की वैल्यू आ गई दैट इज व्हाट? 9009। आंसर इज 9009। तो समझिए चीजों को। अब कंडीशन क्या आ गई? माइंड में याद रखेंगे कि जब भी ऐसे नंबर में 1 एंड 9 सिर्फ और सिर्फ 1 और 9 इकाई अंक पे होगा, क्योंकि 1 और 9 का भी सम, ऐड, जोड़ 10 होता है। तो जब भी बाकी सम में तो चलता है, देखो 2 गुने 8 16, 3 गुने 7 सम देखो 10 और प्रोडक्ट 21, तो बाकी 4 गुने 6 24। लेकिन 1 गुने 9 क्या होता है? 1 गुने 9 9, तो हम इसके पहले एक 0 प्लेस कर देते हैं। ये लॉजिक मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। 2 चीज पहले समझिए। सबसे पहले ये जो मैंने प्रोडक्ट निकालना बताया, उन नंबर्स का बताया जिनके इकाई अंकों का योग 10 हो जाए और रिमेनिंग डिजिट सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, उसे सॉल्व करना मैंने बताया। कैसे सॉल्व करेंगे? इकाई अंक को आपस में गुना कर दीजिए और बाकी जो अंक बच जाए उसको एक अधिक से मल्टीप्लाई करिए। मैंने मल्टीप्लाई किया, सबके आंसर आ गए।
इन केस ऑफ 1 and 9, अगर 1 और 9 इकाई अंक पे है, वैसी स्थिति में आपको पता है 1 और 9 का प्रोडक्ट 9 होता है, तो हम जब 9 लिखेंगे तो एक जीरो अपने से 9 के पहले 9 के लेफ्ट में लिख देंगे, राइट डाउन कर देंगे, और फिर उसके बाद इकाई अंक जो भी होगा, चाहे वो 8 हो, 9 हो, 7 हो, जो हो, उसमें एक अधिक से गुना करके जो वैल्यू आएगा उसे यहां पे प्लेस कर देंगे। यही रूल हुआ। अब मैं चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस 5-7 प्रैक्टिस हो जाए, फिर मैं नेक्स्ट ट्रिक पे आता हूं। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो वीडियो को मोर एंड मोर लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना हो सके सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। चलिए तो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस करा दूं। कुछ रूल तो आप समझ ही चुके हैं पहले से। देखिए यहां पे हमारे पास मैं क्वेश्चन लिखता हूं 42 × 48, और इसी का आंसर मैं इसी के साथ कर देता हूं। देखिए 2 और 8 है, तो जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और ये नंबर देखिए 4, यहां भी 4, तो 2 × 8 16 लिख दूं मैं। ऐसा ही मैं आपको बताया हूं, इकाइयों को गुना कर दिया, और 4 है, एक अधिक से गुना करना है, जो नंबर बच जाए उसमें 1 मोर से मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20। आपके पास अगर कैलकुलेटर, तो सबके पास है मोबाइल में, आप चेक कर लीजिए, आंसर यही आएगा, आंसर चेंज नहीं हो सकता, बनाने में बिल्कुल 1 सेकेंड का टाइम लगता है। नेक्स्ट देख लो आप 53 × 57। सर 3 × 7, सर देखो 3 और 7 दे दिया, मतलब इकाई अंक का योग 10 हो रहा है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और रिमेनिंग डिजिट सेम हो रहा है। तो मैं यहां लिखूंगा 21, और यहां पे क्या है 5 है, तो एक अधिक से मल्टीप्लाई कर दिया 6 30। समझिएगा। नेक्स्ट सर 71 × 79 मैं लिखूं। सर 1 और 9 का कंडीशन आ गया, तो 9 मैं लिखूंगा, 1 × 9 9, उसके पहले एक 0, और सर जी यहाँ पे क्या है 7 है, 7 को 1 मोर से मल्टीप्लाई करिए, 7 8 जा 56। सर ये आपके आंसर हो गए। बिल्कुल ही सेकेंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप क्वेश्चंस की वैल्यू जो है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो करके आप आंसर लिख रहे हैं। आप एक और देखिए 94 × 96 कर दिया मैंने, 6 4 जा 24, और यहाँ पे क्या है 9 है, सर 9 को 1 मोर से मल्टीप्लाई करिए, 9 10 जा 90। सर ये आपका आंसर है। अब तक आपने 2 डिजिट के अंकों को देखा, अब 3 वाले ही मैं आपको दिखा दूं। इसी रूल से, इसी ट्रिक से मैं यहाँ पे लिखता हूं 104 × 106। सर 6 × 4 24। अब यहाँ पे बचा कितना 10। ये समझिएगा, सर इकाई अंक को तो आपने गुना कर दिया, अब इकाई अंक का प्रोडक्ट निकालने, जो प्रोडक्ट है मैं लिख भी दिया, कैरी वगैरह नहीं लेने का है, ठीक है। तो मैं 24 लिखा, 6 × 4 24 हो गया, ये तो स्टेप 1। अब बचा क्या 10। सर जो बचा उसमें एक अधिक से मल्टीप्लाई करिए, 10 × 11 कितना होता है बच्चे 110, और इसीलिए आंसर आ गया 110। आप चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं बहुत सीख रहे हैं, अच्छे सीख रहे हैं, तो लाइक ठोको यार, ठोकते रहो लाइक। चलो 108 × 102। अब देखिए 2 8 जा 16, और यहां कितना बच गया साहब, आप तो 8 को 2 से गुना किए, बचा 10, 10 को एक अधिक से गुना करिए, ये भी आ गया 110। सर इतना ही नहीं, मैं ले लिया 205 × 205। आप स्क्वायर समझिए या जो भी समझिए, क्या आएगा आंसर। सर 5 और 5 से गुना किए तो 25 आ गया। देखते जाओ कैसे बनता है। और सर 20 है, जो भी है उसमें 1 मोर से मल्टीप्लाई करिए, 20 × 21 शायद 420 होता है, जो मुझे पता है। आंसर विल बी 42025। 205 को 205 से गुना कर दिया, और इसकी वैल्यू आ गई। कैसे किया, 5 × 5 25। अब बच गया क्या 20। सर 20 को 1 मोर से मल्टीप्लाई किया, तो 20 × 21 20 टाइम्स 400, और फिर उसको 20 ऐड कर दीजिए तो 420 हो गया। सर एक और नंबर ले लेते हैं, 122 × 128। उम्मीद करता हूं सभी लोग खूब अच्छे सीखे होंगे। 2 × 8 16 हो गया, और 12 को 13 से गुना करिए, 13 × 10 130, 13 × 2 26 156। सर आपकी वैल्यू आ गई।
सर ये कुछ हमने प्रैक्टिस करा दिए। ये हुआ मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक नंबर 1। अब मैं आता हूं ट्रिक नंबर 2 में। क्यों आता हूं ट्रिक नंबर 2 में? देखिए ये बहुत ही स्मार्ट। अब कई बच्चे क्या सोचेंगे कि सर जरूरी नहीं कि ऐसे नंबर ही है, नंबर तो कोई भी आ सकते, ऑब्वियसली आ सकते हैं, लेकिन जब आप कैलकुलेट करते हो तो नंबर कोई भी आ सकता है, तो ये भी तो जरूरी है कि यही नंबर आ जाए। अगर यही नंबर आ जाए तो बिना सोचे बिना समझे फटाफट आप इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो मैंने ये करा दिया। अब मैं यहां रुकने वाला नहीं हूं। अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट ट्रिक पे लेकर आ रहा हूं। आप उस ट्रिक को देखिए कैसे यूज करते हैं। अब देखिए सेकेंड जो हमारा टाइप होगा, इसमें आप नंबर कोई भी ले सकते हो, 2 डिजिट के, 3 डिजिट के कोई भी नंबर आप ले सकते हो, और लेकर के रैंडमली, कोई वहां पे कंडीशन नहीं है, और आप किसी भी नंबर को लेकर के प्रोडक्ट को इजी निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं समझिए, कहीं कुछ फंसने का नहीं। जैसे देखिए सपोज किया मैंने, एक सवाल है मेरे पास 47 इंटू 32। सर नंबर में देखिए कोई कंडीशन नहीं है, न ऐसा है कि जोड़ने पे इतना आ रहा है, न बाकी के डिजिट सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने रैंडमली नंबर दिया, सॉल्व कर दिया। देखिए यूं तो बच्चे सॉल्व कई तरीके से करते हैं, लेकिन आप एक बार तरीका देखिए। मैं इसका आंसर लिखूं, पहले आप समझिएगा। 4 0 और 12 + 3 15। सर ये आंसर होगा इसका। आप चेक करिए कैलकुलेटर से, इसके आंसर यही आएंगे। मैंने लॉजिक क्या यूज किया है उस लॉजिक को मैं आपको समझाता हूं। बहुत ही इजी लॉजिक है, समझिएगा। सबसे पहले मैंने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्या रीजन है, मैं रीजन भी दूंगा, स्टेप भी बताऊंगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 आ गया, कैरी कितना बचा 1। इसके बाद मैं क्या किया हूं, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 21 आ गया, और ये आपका 8 आ गया। 21 + 8 29, उसमें 1 ऐड कर दिया, 30 हो गए। 30 में यहां लिखा, बचे कितने, अब मेरे पास 3 बच गए। अब इसके बाद क्या किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 जा 12, उसमें 3 ऐड किया, 15, और आंसर हो गया कितना 1504। अब एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा। आप कहेंगे सर अब ये तो आपने कर दिया, फिर हमें करना हो, कैसे करेंगे? सर देखिए होता क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फर्स्ट डे जब कोई भी चीज आप करते हो तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है। अगर मान लो कि आपकी सर्विस हो जाती है और आप पहले दिन ऑफिस जाओगे तो आपको सब कुछ बड़ा ऑड सा फील होगा, लेकिन जब रेगुलर आप जाते हो ऑफिस तो लगता है कि आपका घर भी वही है। फिर वहां पे आपको कंपनी मिलनी शुरू हो जाती है, वहां आपके फ्रेंड हो जाते हैं, और फिर कई बार होता है कि 5 बजे ऑफिस हमारी कंप्लीट हो गई, ऑफिस टाइम, हम 7 o'clock वहां से निकल रहे हैं। ठीक है, आसपास में चाय वगैरह भी पी रहे हैं बैठ करके। तो ये बड़ी चीजें होती है। होता क्या कि आप चीजों को सोचते कैसे हो, फर्स्ट डे थोड़ा सा और लगता है, लेकिन जब यूज टू आप हो जाते हो तो चीजें बड़ी इजी हो जाती है। इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, चीजों को बारीकी से समझो, बहुत ही अच्छी चीज है, मजा आ जाएगा। देखिए तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इकाई अंक को गुना किया। ठीक है, एक अंक लिखा, बाकी का अंक कैरी। उसके बाद क्या किया, उसके बाद में देखिए अगर ये नंबर 47 और 32 में लिखा हूं तो देखिए ये दोनों नजदीक है। अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो ये दोनों पास पास है और ये दोनों दूर दूर है, तो ऑब्वियस सी बात है पास पास वाला दोस्ती कर लेगा आपस में। तो 7 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग 21 हो गया। अब बच गए 4 और 2, तो 4 2 बैठ कर तो रहेगा नहीं। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये लड़की है और ये लड़का है, लॉजिकल बात, और एक सोसाइटी में 2 लड़की 2 लड़के हैं। अब यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ एक लड़की है, लेकिन बनती नहीं आपस में। अब यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ पे भी एक लड़की है, बस 2 ही है, 3 मानना ही नहीं है, फिर तो आपका मतलब मेल फीमेल रेशियो मेंटेन रहेगा ना। तो अब देखो, अब मान लो कि ये लड़की अगर इस लड़के से शादी कर ले, सपोज करिए इसकी शादी हो गई, तो अब सोसाइटी में तो एक ही लड़की बची है,
और भाई साहब एक बचे। तो अब इनकी मजबूरी है कि ये आपस में शादी करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर बैचलर रहिए। मैंने कंडीशन पहले ही रखी कि वहां पे कोई और नहीं हो। उसी लॉजिक पे सोचिए। तो ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हो गया। अब जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो देखा देखी जो कहते हैं ना, जिसे आप कहते हैं कि किसी की नकल कर लेना, तो साहब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। तो ये कहा कि हम क्यों बैठे, इनने भी मल्टीप्लाई कर ली, तो 4 2 8 हो गया। अब 21 में 8 को आप ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29, और बगल का जो भी कैरी होगा, जो भी कैरी आता है आपको, आप उसको ऐड कर देंगे। तो कैरी ऐड करने पे फाइनल वैल्यू 30 हो गई। अब समझिए नेक्स्ट। अब लास्ट में क्या करेंगे कि ये यहां 4 है और ये यहां 3 है। दैट मीन्स जैसे आप इकाई अंक को आपस में मल्टीप्लाई किए हो, उसी प्रकार से आप दहाई अंक को टेंस प्लेस वाले को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो 4 3 12 हो गया। क्लियर। और यहां पे कैरी था 12 + 3 15, और ये आपका आंसर हो गया। अब मैं इसको अच्छे से, इसका जो स्टेप्स है वो मैं लिख देता हूं। जैसे देखिए यहां पे क्या है कि एक ये है और फिर ये है। तो देखिए स्टेप 1 क्या है, ये इकाई अंक, दहाई अंक, इकाई अंक, दहाई अंक। स्टेप 1 कहता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेगा। क्लियर है, ये स्टेप 1 हो गया। अब समझिए सर, चीजों को समझिए, 2 अंक वाले हो या 3 अंक वाले, दोनों ही बन जाएंगे इससे। स्टेप 2 में फिर आगे, फिर यहां वही है। तो देखिए अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दो आपस में, और फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो। करेंगे क्या, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई, स्टेप सेकेंड की जब बात कर रहे हो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होने के बाद में, क्रॉस में देखिए ये इसके साथ, ये इसके साथ, गुना होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपस में ऐड हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो देखिए जुड़ गया। तो सेकेंड स्टेप तो आपका ये हो गया। अब आइए थर्ड स्टेप में, स्टेप 3 की बात करें। जैसे ही इकाई अंक को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हो, इसी प्रकार से अब आप इस अंक को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब देखिए अगर यहां पे प्रोडक्ट की वैल्यू 2 अंक में आती है तो आपको एक ही अंक लिखना है, बाकी कैरी होगा, इसमें ऐड कर देंगे। अगर यहां पे 2 अंक 3 अंक आती है तो आप एक ही अंक लिखेंगे, बाकी कैरी, और फाइनल राउंड में यहां पे आप ऐड करेंगे। और इस प्रकार से प्रोडक्ट आपके किसी भी नंबर के इजीली निकल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेता हूं और मैं उसको वर्टिकल फॉर्म में लिखूंगा, जिससे कि आप चीजों को अच्छे से समझे। देखिएगा बोर्ड पे आपका ध्यान होना चाहिए बच्चे। देखिए नंबर ले लिया 56 × 24 या 23, कुछ भी ले लीजिए। सर रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप 6 को 3 से गुना करोगे। 6 को 3 से गुना करने पे 18 आता है। 6 3 18। सर 18 का मैं 8 लिखा, कैरी 1 जो साइड में। ठीक है, रूल पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 15 और 12 क्रॉस मल्टीप्लाई बोला है ना, तो 5 3 15, 6 2 12। तो सर 15 और 12 दोनों को ऐड करिए, 27 हो गया। अब 27 में आप 1 को ऐड करो। मैंने कहा था कि पहले तो इनका प्रोडक्ट निकालो, क्रॉस निकालने के बाद इंटरनल ऐड करो, और फिर जो वैल्यू आएगी उसमें आप अगर कैरी है तो कैरी को जोड़ दोगे। सर तो 15 12 27 + 1 28 का 8 हो गया। कैरी अब बचा दो। ठीक है। अब स्टेप 3, सर स्टेप 3 कहता है कि इसको तो आप छोड़ दो ना। देखो इसको तो मैंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ किया इस पे काम। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 5 2 कितना हुआ बच्चे, 10 हुआ। 10 में 2 ऐड करिए, 12 हुआ। देखिए सबसे पहली बात, पेशेंस रखकर, अगर आप में थोड़ी भी पेशेंस है, आप इस रूल से ज्यादा नहीं 5 सवाल सॉल्व कर लीजिए। 6 सवाल आपको इतना इजी लगने वाला है जितना आप सोच ही नहीं सकते। आप जो बेसिक मेथड या कोई मेथड जानते होंगे, मार्केट में 100 मेनी मेथड्स है, आप बहुत सारे मेथड से कर रहे हो, लेकिन सबके बावजूद ये मेथड सबसे बेस्ट लगेगा आपको। बस 5 सवाल आपको सॉल्व करना है। एक तो मैंने करवा दिया, 4 और करते हैं। 82 × 35। फास्ट भी कर सकता हूं, लेकिन समझाना है तो मैं आराम से करूंगा। 5 2 10 का 0। देखिए स्टेप 1 ऊपर नीचे गुना कर दिया, कैरी बच गया 1। इसके बाद 8 5 40 और 3 दूनी 6।
सर ये इधर में 40 हो गया, इधर में 6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई स्टेप 2 के अकॉर्डिंग, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 40 और 6 46 और एक कैरी 47 47। सर 7 लिख दिया, कैरी कितना बचा 4, इकाई अंक लिखेंगे बाकी कैरी रहेगा। क्या किया 40 6 46 1 47, 7 लिखा कैरी 4। अब क्या करेंगे स्टेप 3 में, सर इकाई अंक को तो कुछ करना ही नहीं, देखिए आप इसे तो आपको छोड़ देना है, गुना करना है दहाई अंक को ऊपर नीचे। तो देखिए 8 को 3 से गुना करिए, 8 गुने 3 24, 8 3 24, 24 प्लस 4 कितना होता है जी 28। आप फिर से समझिए, 5 10 का 0 कैरी 1, 40 6 46 1 47 7 कैरी कितना 4, और फिर 24 और 4 28, आपके आंसर आ गया। अब आप नेक्स्ट देखो थर्ड, नेक्स्ट प्रैक्टिस करो बच्चे। 42 इंटू 98, सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मैं थोड़ा रैपिड करूंगा, फास्ट करूंगा। 16 का 6 कैरी 1, 32 और 18 50, 50 प्लस 1 51, 5 36 5 41। सर आंसर तो आ गया, कुछ भी नहीं लगा। तो कैसे किया मैंने, पहला स्टेप लिया 8 2 16 कैरी 1 आ गया, दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई 32 और 18 50 और 1 51 का एक कैरी हो गया 5 5 आ गए मेरे पास। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया थर्ड स्टेप में, यहां देखते जाइए और यहां करते जाइए, 36 प्लस 5 41 आंसर आ गया आपके। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, सर 14 गुने 91 कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए सर 4 1 जा 4 1 1 जा 1, 36 प्लस 1 37, 37 का मैं क्या लिखूंगा 7 लिखूंगा, बच गए 3, 9 1 जा 9 प्लस 3 12। फिर से समझिए 4 लिख दिया मैंने, 1 इंटू 1 1, 36 आ जाएगा, 9 4 जा, उसमें ऐड किया 37 आ गया, कैरी कितना बचा 3, 9 को 1 से मल्टीप्लाई स्टेप 3 के अकॉर्डिंग, और फिर अब देखिए अब आपके मन में एक सवाल है, सवाल है कि सर एक बात बताओ आप, क्या हमें इन वैल्यू को ऐसे लिखना होगा ये कॉलम में वर्टिकल फॉर्म में फिर सॉल्व करना होगा? नहीं सर बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैंने पहला ही सवाल बिना वर्टिकल फॉर्म में सजाए सॉल्व कर दिया था। इसी रूल को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से मैं यहां समझाया था आपको, और फिर आंसर, बिकॉज पेपर में ऐसे लिखकर तो नहीं आता। अगर मान लीजिए कि सिंप्लीफिकेशन में सवाल आ गए, बॉड मास वगैरह यूज कर लिया, 2 नंबर को बोला बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करिए, आप बैंक पीओ या बैंक क्लर्क या कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो और वहां पे रेलवे में या कहीं पे भी सवाल आ गया, तो क्या करेंगे आप, पहले आप इसे वर्टिकल ऑर्डर में करेंगे, बिल्कुल वर्टिकल ऑर्डर में आपको नहीं लाना है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। चलिए मैं कर देता हूं एक सवाल, मैं इसे मिटा दूं, आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं इसे मिटाता नहीं हूं, शायद चीजें यहां लिखूं तो क्लियर ज्यादा होगा, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जैसे 55 है और 29 है, सॉल्व करना है। मैंने कहा इकाई अंक, मतलब इकाई अंक ये है, तो 9 5 जा 45 लिखा, कैरी कितना 4, और फिर नजदीक नजदीक शादी करवाइए दोनों का, 10 और 45, 45 और 10 55, 55 और 4 कितने हो गए 59, बचे कितने, क्लियर है। देखिए दूर से दूर का 45, नजदीक नजदीक का, यही तो है। देखिए इकाई अंक का दहाई अंक से, देखिए ये इकाई था, दहाई से गुना हुआ है ना जी, और दहाई का इकाई से हुआ, बस वही लॉजिक मैं अपने अकॉर्डिंग फिट कर रहा हूं। तो यहाँ 10, यहाँ 45, 10 और 45 55 प्लस 4 59, कैरी बच गया 5। अब क्या करेंगे, अब इसको आप गुना कर दीजिए दहाई अंक को दहाई से, 5 गुने 2 10 प्लस 5 15 हो तो गया। अब सर मैं इसी नंबर को इसी रूल के अकॉर्डिंग 3 अंक वाले नंबर को सॉल्व करने वाला हूं, 3 डिजिट नंबर को मैं इसी कॉन्सेप्ट से इसी रूल से सॉल्व करूंगा। ये तो आप एग्जांपल देख लिए कि बिना अरेंज किए मैं कर दिया। अब एक एग्जांपल आप और देख लो, मान लीजिए कि 103 है और 112 है, सपोज करिए आपको मिल गया, आप सॉल्व करना है इस रूल से। कैसे करिएगा, बड़ा इजी है। देखिए सर मानने की बात करते हैं, आप मैथ्स में एज्यूम करते हो ना कि लेट इट बी एक्स समथिंग, जो भी, तो आप किसी भी चीज को एक्स वाई 100 मान लेते हो। इसी टाइप से मैं भी एक अंक तो इसे मान ही रहा हूं, और ये जो पूरा वैल्यू है ना, इसको भी एक अंक बस कंसीडर कर लिया, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने के लिए, ये ट्रिक अप्लाई करने के लिए। तो जब मैंने ऐसा किया तो क्या हुआ समझिएगा। तो पहला चीज क्या हुआ कि इकाई अंक को गुना किया मैं,
इसी रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको एक एक अंक मान लिया हूं, बस मान कि 2 अंक ऊपर 2 अंक नीचे है तो 3 अंक, आंसर वही आएगा जो आना चाहिए, बस ट्रिक के लगाऊंगा मैं। 3 2 जा 6, कैरी कुछ भी नहीं, 10 दूनी 20, 11 3 33, 20 में 33 ऐड करिए तो 53 आएगा, और 53 का आप लिखेंगे कितना, 3 लिखेंगे। 20 में 33 ऐड करिए 53 आएगा, 3 लिखा, बचा कितना, 5। इसके बाद 10 को 11 से गुना करिए, 10 गुने 11 110 होता है, 110, उसमें 5 जोड़िए 115। सर किसी भी मोबाइल, किसी भी कैलकुलेटर, कहीं भी सॉल्व करिए वैल्यू यही आएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, इसे मान लिया कि 1 अंक है, कभी भी ऐसा काम मत करिएगा कि सर इधर का 2 अंक को मान लीजिए, नहीं कहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। राइट हैंड से एक एक अंक को आप इकाई मान लो, बाकी जो अंक बच गया उसको मान लो कि वो सिंगल डिजिट ही है, और फिर ऑपरेट दिस रूल। 3 2 जा 6, कैरी कुछ भी नहीं, 10 2 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई लॉजिक, 20 और 33 मिलके 53, 53 का मैं 3 लिखा, कैरी कितने 5, 11 गुने 10 110 प्लस 5 115, आंसर आ गया। एक और सवाल आप देख लीजिए, 204 गुने 211, कुछ भी लिखता हूं चलेगा। सर 1 गुने 4 4, रूल वही यूज कर रहा हूं, 20 और 84 104। सर 20 इंटू 1, इसको मैं एक अंक मानूंगा तभी तो सॉल्व करूंगा इस रूल के अकॉर्डिंग। सर तो 20 को 1 से गुना किया देखिए, और 21 को 4 से, 84 प्लस 20 104, फिर यहां लिखिए 4, बचे कितने, 10 बच के एक्स्ट्रा मिलेगा। अब 20 गुने 21 420 प्लस 10 430, फिर से रिपीट कर दूं, 4 1 जा 4, 20 और 21 4 जा 84, दोनों को ऐड करिए तो आएगा कितना, 104। 4 लिख दिया सर मैंने, कैरी 10 बच गए, 20 गुने 21 420, 420 प्लस 10 430 आ गया। क्लियर है? अब देखिए, तो ये 2 ट्रिक, 2 कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन की। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक्स और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और बस आप अब सपोर्ट करते जाइए हमें, आप हमारे वीडियोज को देखते जाएं, इसे शेयर करते जाएं, सब्सक्रिप्शन बढ़ाते जाएं। आपको मैं एक दिन इसी प्लेटफॉर्म से अच्छे से प्रिपरेशन करा करके और ऑफिसर बनाकर भेजूंगा, ये हमारी आपसे गारंटी है। बस आप पूरा मेंटेन करें, आप चीजों को देखिए, समझिए, और उसे अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट डाउन करें, उसकी प्रैक्टिस करें। बिकॉज प्रैक्टिस के बिना, इवन मैथ्स की बात अगर करिए आप, तो प्रैक्टिस के बिना मैथ्स में तो आप सिंगल स्टेप नहीं चल पाओगे, और बाकी सब्जेक्ट कोई भी हो, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसी के लिए आप इसे खूब प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।